ये जो ऋण होते हैं, ये जो दोष होते हैं ना, इनको कभी घर में नहीं उतारना चाहिए। ओके। घर में उतारोगे आपके शरीर से उतरेगा, किसी और के शरीर पे इफेक्ट डालेगा। तो अपने आपके घर में रह गया तो घर को नेगेटिव कर देगा। दूसरा, ये मंदिर में क्यों नहीं करना चाहिए, आप पहली बार सुन रहे होंगे ये बात। मंदिर में क्यों नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, कई बार आप लोग महामृत्युंजय कराते हो, आप लोग दुर्गा सप्तशती के पाठ कराते हो, और आप सोचते हो मंदिर से बढ़िया कोई जगह नहीं है, मंदिर में करा लेते हो। जब आप मंदिर में कराते हो ना, तो मंदिर तो सार्वजनिक है, आपने 10 पंडित बिठाए और वो पंडित पूजा कर रहे हैं। अब कोई भी, क्योंकि सार्वजनिक मंदिर है, अब कोई भी व्यक्ति जब उस मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए जाता है और वह व्यक्ति उन ब्राह्मणों के पांव छू लेता है या उनको प्रणाम करता है, तो ब्राह्मण का ये धर्म बन जाता है कि प्रणाम या पांव छूने के बदले उनको आशीर्वाद दे। लेकिन वो आपके जप में बैठे हैं, जब वो आशीर्वाद देता है तो धीरे धीरे आपकी जो चल रही पूजा का जो पुण्य फल है वो सारा बढ़ता चला जाता है। इसलिए पर्सनल अनुष्ठान होते हैं। जैसे हमने आज हमारे यहाँ करीबन 200 से 300 ब्राह्मण काम कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं संस्था से। हमारी एक बहुत बड़ी संस्था है कुणाल वास्तु केंद्र ज्योतिष एंड रिसर्च सेंटर, जहां ज्योतिष को लेकर के रिसर्च चलती, जेन्युइन चलती रहती है। और एक है हमारा अनुष्ठान केंद्र, कुणाल वास्तु केंद्र अनुष्ठान केंद्र, जहां हमारी 3-4 हमने बना रखे, जहां हमारी ब्राह्मण, वैदिक जो ब्राह्मण हैं, वो पूजा जाप चैंटिंग करते रहते हैं। जहां पर जिसकी पूजा होती है वहां उसके अलावा किसी और को आने की अनुमति है ही नहीं। यानी कि जिस क्लाइंट की जो पूजा का टाइम है वो बस उसी के लिए बुक्ड है, बाकी वहां पे कोई प्रवेश नहीं कर सकता। और आपको मैं बता दूं कि घर में अगर आप कभी भी पूजा पाठ जाप कराते हो ना, तो उतने दिन आपको भी वो ब्राह्मणों जैसी ही लाइफ जीनी पड़ती है। लहसुन प्याज त्यागना पड़ता है, सब चीजें त्यागनी पड़ती है और जमीन पे सोना पड़ता है। लेकिन अब जितने दिन ब्राह्मण पूजा करते हैं उनको भी लहसुन प्याज, अपनी पत्नी से दूरी, और उनको भी बेड और चारपाई से दूरी रखनी पड़ती है। तख्त पे या जमीन पे सो सकते हैं, बट अब ये इतना ज्यादा देखना मुश्किल है। तो हमारे जो टीम के जो मेन एस्ट्रोलॉजर पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, आचार्य हैं, जो हेड करते हैं, यानी कि हर पूजा के एक हमने हेड रखा हुआ है। अपने स्टाफ से भी एक आदमी देखता है पूजा का पूरा, कैमरे लगे हुए हैं बकायदा। तो वो उसका काम है पंडितों को डेली संकल्प कराना और जाते हुए उस संकल्प से मुक्ति कराना। ताकि आपने जो पुण्य इकट्ठा किया, इस पूजा का पुण्य फल जो इकट्ठा किया, उसको यहीं छोड़ के जा रहे हो, कल दोबारा आओगे, ताकि जिसके लिए वो पूजा चल रही है जब उसकी पूर्ण आहुति हो तो हम उसकी पूजा का सारा पुण्य फल उसको ग्रहण करा सकें। अरे वाह! ये बहुत ही विधि विधान के साथ हमने ये प्रोसीजर बनाए हैं। आज देखो दुनिया में कितने एस्ट्रोलॉजर हैं, बताए जा रहे हैं, वो अपना रेशो नहीं देख रहे हैं, परसेंटेज नहीं देख रहे हैं। 2012 तक 13 तक जो हमारा सक्सेस ऑफ रेशो था वो 40 to 50% था, कि हम 100 लोगों को देखते थे तो 30, 40, 50% तक लोगों को फायदा होता था। आज के समय पर अगर आप वो रेशो पूछो तो 80 to 90% तक पहुंच गए हम। सिर्फ उसकी एकमात्र वजह है कि जब मैं किसी की जन्म कुंडली देखता हूं तो सबसे पहले आपकी जन्म कुंडली में आपके पैतृक ऋण भार बताता हूं। अमिताभ बच्चन जी बहुत फेमस हुए, अभिषेक बच्चन जी नहीं चल पाए। बहुत बड़े बड़े स्टार बहुत फेमस हुए, लेकिन कुछ उनके बच्चे जो हैं वो आगे उतना फेम नहीं कमा पाए। व्यक्ति का जन्म उसके पाप कर्मों के साथ होता है। पिता के कर्मों का फल पिता को, बेटे के कर्मों का फल बेटे को। दोनों ने अपने अपने कर्मों, अच्छे कर्म और बुरे कर्म के जो फल हैं, इस शरीर के तो आप रिश्ते तो बन गए, इस शरीर के रिश्ते हैं ये, लेकिन आत्मा का किसी से कोई रिश्ता नहीं है। अपने अपने फलों को भोगने के लिए आप आए हो। यानी कि जो कर्म किए तो हम क्या कराते हैं, सबसे पहले उनके ऋणों से उनको मुक्ति दिलाते हैं। मनुष्य की जन्म कुंडली में कुछ ग्रह स्थिति भावों में होने की वजह से कुछ ऋणों को इंडिकेशन देती है। जैसे पितृण कैसे बनता है, जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में राहु, बुध और शुक्र दूसरे, 5वें, 9वें और 12वें घर में बैठ जाए तो पितृण दोष बनता है। इसके लिए बुधवार से 43 डेज लगातार पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाएं और घर में सबसे बराबर पैसे लेकर के किसी भी नव निर्माण मंदिर में दान कर दें, पितृण दोष से मुक्ति मिल जाएगी।